का साथ अगर यहाँ पर आरजेडी के साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के चलते यहाँ पर नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि 4 विधायक उनके भी हैं, एक निर्दलीय विधायक। झटका हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार यहां से धराशायी होती नजर आ सकती है और ऐसे में नीतीश कुमार यदि बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर डरा भी जाएगा ताकि यहाँ पर जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ कोई बड़ा खेल ना कर दें, कोई यहाँ पर नीतीश कुमार से उनकी सीएम कुर्सी ना छीन ले। जीतन राम मांझी के बयान के आधार पर यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 की आम चुनावों के लिए जिस तरीके से कई विपक्षी दलों से मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार हुआ था, जिसमें शुरुआत में 26 राजनीतिक दल थे जो बढ़कर के कुछ वक्त बाद 28 हो गए थे और उसे लेकर माना जा रहा था कि वो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को सत्ता से उखाड़ फेंक सकता है 24 के आम चुनावों में। लेकिन जब उस इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात आई तो विवाद यहां उत्पन्न हो गया और केवल सीट शेयरिंग ही नहीं, फिर जाकर के एक ऐसा पद, एक ऐसा नाम आया जिसको लेकर के सबसे बड़ा विवाद हुआ, जिसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को आज जाकर के पूरी तरीके से मानो धराशाही कर दिया है। जब यहां इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई तो मुख्य भूमिका इसमें अदा की थी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने। और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकें होने लगी, फिर तारीख आई 19 दिसंबर 2023 की, जब दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार को यहां ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी समेत 10 और राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो नीतीश कुमार इस बात से बेहद ही खफा हो गए और जिस तरीके से नीतीश इस बात से खफा हुए, उनकी ताल में ताल मिलाते नजर आए जेडीयू के इतर यहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी, क्योंकि माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की नींव जिस तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही रखी थी, तो 24 के आम चुनावों के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी नीतीश कुमार को ही तमाम राजनीतिक दल मिलकर बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को वहां आगे नहीं भेजा गया, लिहाजा नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना पुराना पैतरा आजमाया और एनडीए में वापसी कर ली। इसके बाद 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री 9वीं बार बिहार में शपथ ली, लेकिन इस बार कमान उन्होंने संभाली एनडीए की ओर से। लेकिन अब इस सब के बाद अब तारीख आनी है 12 फरवरी की, यानी सोमवार 12 फरवरी के दिन एनडीए सरकार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पारित करते हुए अपना बहुमत साबित करना है। लेकिन उस सबसे पहले तमाम चीजें हैं, तमाम कयास हैं जो लगाए जा रही हैं, जिसमें कई आधार बन रहा है। आरजेडी के नेताओं के बयान तो कहीं पर, खुद जेडीयू नेताओं के बयान तो कहीं पर, जो इस समय सियासी स्थिति बिहार में बनी हुई है वो आधार बन रही है इस बात का कि यहां एनडीए को फ्लोर टेस्ट के दौरान झटका लग सकता है। जिस तरीके से यहां पर तमाम चीजें हैं और तमाम जो बयान आ रहे हैं, यहां पर दावे जो आरजेडी नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं कि यहां हमारे संपर्क में जेडीयू के विधायक हैं। कहीं एक जेडीयू के विधायक का बयान आता है इस बीच कि अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं भी किसी भी राजनीतिक दल में चला जाऊंगा, चाहे कोई भी जांच एजेंसी मेरे पीछे आ जाए, चाहे ईडी आए या सीबीआई आए। साथ ही साथ जिस तरीके से अब जाकर के बीजेपी ने वर्तमान में जो 78 विधायक बिहार में उसके हैं, उन्हें यहां पर एक दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है, ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का अंदेशा है कि उसके विधायक भी पाला बदल सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को झटका लग सकता है। इसके यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बात को कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? उसके अलावा कई और सवाल हैं जो इस समय बिहार के सियासी भूचाल को लेकर लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों को न्यूज़ रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से लेंगे। दिनेश, सबसे पहले दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पर इस समय सियासी भूचाल बिहार में लगातार जारी है, तारीख तय हो गई है 12 फरवरी फ्लोर टेस्ट का दिन है, लेकिन उस सबसे पहले जिस तरह से आरजेडी नेताओं का दावा है कि जेडीयू विधायक हमारे संपर्क में है, दूसरी ओर जहां बीजेपी ने अपने विधायकों को स्थानांतरित कर दिया है, यह दर्शाता है कि बीजेपी को अपने विधायकों का डर है वे ना पाला बदल ले। साथ ही जेडीयू विधायकों के जो बयान है, जो स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट वाले दिन झटका लग सकता है। क्या वाकई में झटका फ्लोर टेस्ट वाले दिन एनडीए को लग सकता है?
देखिए, जो बौखलाहट दिखाई दे रही है उससे कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में यहाँ पर जो है एक तरीके से टूट का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 12 से 14 विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को बोध गया शिफ्ट कर दिया है। ऐसे में अब देखना यही होगा, महज 3 दिन का वक्त बाकी है और यहाँ से यदि जेडीयू के 6 से 8 विधायक टूटकर जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक टूटकर जाते हैं तो वाकई में एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार यहां से धराशायी होती नजर आ सकती है। और ऐसे में नीतीश कुमार यदि बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो बिहार में उनका जो सत्ता का तख्तापलट होना तय माना जा रहा है। और आगामी वक्त में तमाम जो नेता कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार से यहां पर नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो खत्म, हाशिए पर आ चुकी है। उसका जो है एक अंतिम दौर शुरू हो सकता है इस फ्लो टेस्ट के बाद से। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं कि हम खेल करके दिखाएंगे, तो उनको क्या पता, मैं राजनीति में उनसे बड़ा खिलाड़ी हूं और ऐसे में मैं भी खेल करना जानता हूं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पिछले तीन दफा उन्होंने जो अपना पाला बदला है, यहाँ पर कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ आते हैं, फिर से बीजेपी के साथ चले जाते हैं, वहां पर नीतीश कुमार फिलहाल इस वक्त बिहार की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। वाकई में यहाँ पर नीतीश कुमार बिहार के सबसे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात लगातार कही जा रही है कि नीतीश कुमार अगर यहाँ 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं, एनडीए फेल हो जाती है, तो उसका सबसे जो असर पड़ेगा, गहरा असर, वो नीतीश कुमार पर पड़ेगा। उनके यहाँ जो सियासी भविष्य है वो पूरी तरीके से खात्मे की ओर बढ़ जाएगा। प्रियांशी से जानेंगे कि प्रियांशी, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है अगर फ्लोर टेस्ट यहाँ पर एनडीए साबित करने में नाकाम रहती है 12 फरवरी को, क्या नीतीश कुमार का सियासी भविष्य खतरे में आ जाएगा? देखिए, फिलहाल तो इसकी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं कि तकरीबन 10 ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के संपर्क में बने हुए हैं, और ऐसे में अगर वह आरजेडी की तरफ ही रहते हैं, क्योंकि दावे ये किए गए हैं, तेजस्वी यादव हो चाहे तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय ही क्यों ना हो, दावे ये किए गए कि 17 विधायक गायब हैं। और ऐसे में अगर वो 17 विधायक वाकई में गायब हैं और वाकई में उनके संपर्क में बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जेडीयू को एक बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है, तो इस पर सियासी जानकारों की माने तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार तो बनती हुई नजर नहीं आएगी। बेशक यहाँ पर तेजस्वी यादव अल्पमत में लाते हुए नजर आए नीतीश कुमार की सरकार को। तो फिलहाल देखा जाए 10 विधायकों को लेकर जो बातें कही जा रही है, यही डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सताया हुआ था, यही डर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सताया हुआ था। कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद भेजा, तो वहीं अब बीजेपी के विधायकों को भी शिफ्ट करने की बातें सामने आने लगी हैं। तो अभी यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा 122 होना चाहिए, और ऐसे में अगर 10 विधायक कहीं ना कहीं आरजेडी के संपर्क में बने हुए हैं और वह विधानसभा नहीं पहुंचते हैं, तो इसकी यहाँ पर जानकारी पहले ही नीतीश कुमार को पड़ जाएगी। और जाहिर है कि बीजेपी का उनका साथ देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर नीतीश कुमार जरूर कोई रणनीति बनाएंगे। दूसरी ही तरफ यहाँ पर सवाल उठते हैं अक्षय, हम के प्रमुख जीतन राम मांझी को लेकर कि जीतन राम मांझी का साथ अगर यहाँ पर आरजेडी के साथ आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के चलते यहाँ पर नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि 4 विधायक उनके भी हैं, एक निर्दलीय विधायक है और वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी के विधायक भी हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को समर्थन तो कई विधायकों की तरफ से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव बार बार यही कह रहे हैं कि खेला तो होगा, खेला जरूर होगा। तो इसी वजह से फ्लो टेस्ट को लेकर यही आशंकाएं जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। वाकई में यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। और कई ऐसी चीजें हैं, एक नहीं है कई हैं। इसमें एक यहाँ पर निकल के आया है, एनडीए के ही सहयोगी दल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की यहाँ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जिस तरीके से मांझी ने इस बात पर एतराज जताया था कि हमारे विधायकों में से केवल एक को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, और जिसे किया गया यानी मेरे बेटे संतोष सुमन को शामिल किया गया है, उसे भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग दिया गया, जो पिछली बार भी दिया गया था। मुझे मंत्रिमंडल में जब शामिल किया गया तो मुझे भी यही विभाग दिया गया, तो बार बार ये विभाग मुझे क्यों दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल जो है जीतन राम मांझी को लेकर भी उठ रहे हैं, वे भी कहीं ना कहीं इस सवाल को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार अगले विधानसभा चुनाव तक चल भी पाएगी या नहीं। नाजमीन से जानेंगे, नाजमीन वाकई में जो लगातार यहां पर भूचाल जारी है,
बिहार में वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ से यहाँ सत्ताधारी एनडीए के नेताओं के बयान आते हैं, कहीं यहाँ विपक्ष के बयान आते हैं, जो जीतन राम मांझी के बयान, हालांकि वक्त उनके बयान को हो चुका है, लेकिन अभी भी जो सुगबुगाहट है वो यही इशारा कर रही है कि मांझी कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ जा सकते हैं। क्या वाकई में जा सकते हैं या यहाँ अपने फ्लोर टेस्ट में अपनी सत्ता बचा पाएगी एनडीए? देखिए, जीतन राम मांझी के बयान के आधार पर अगर कहा जाए तो वो बयान पहले भी दे सकते थे, वो बयान इसके बाद भी दे सकते थे, फ्लोर टेस्ट के बाद। यहाँ पर अगर उन्हें लगता है कि एनडीए उनका समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रही है, एनडीए उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, नीतीश कुमार को तवज्जो देती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनको मालूम है कि फ्लोर टेस्ट से पहले अगर बोल दिया तो वाकई उनकी बातों को सुना जाएगा, यहाँ पर डरा भी जाएगा, ताकि यहाँ पर जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ कोई बड़ा खेल ना कर दें, कोई यहाँ पर नीतीश कुमार से उनकी सीएम कुर्सी ना छीन ले। जीतन राम मांझी के बयान के आधार पर यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी बात को मानना पड़ेगा, एनडीए को जीतन राम मांझी की बात को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो जीतन राम मांझी जरूर यहाँ पर बगावत पर उतर सकते हैं और तेजस्वी यादव को अपना पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। बेशक 4 विधायक उनके पास हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनके 4 विधायकों में से सिर्फ 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर जीतन राम मांझी के इन 2 विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाता है, एक तो उनके बेटे खुद यहाँ पर मंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक और विधायक की बात की जा रही है, देखते हैं क्या इसमें यहाँ पर ज्योति देवी नजर आती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर अड़ी हुई हैं कि उन्हें भी महिला मंत्री के रूप में उतारा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि 4 विधायकों के साथ अगर वो तेजस्वी के पास जाते हैं और यहाँ पर अगर 4 विधायकों के अलावा अगर यहाँ पर और विधायकों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि कहा गया है कि 7 से 8 विधायक कम नजर आते हैं, तो जेडीयू के भी कई विधायक यहाँ पर नजर आते हैं कि वो भी सीधे तौर पर पाला छोड़ सकते हैं जेडीयू का। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को यहाँ पर कैसे गायब कर दिया जाता है, कैसे बोधगया भेज दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि 2 दिन बाद वो फिर से बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के दौरान, ताकि बहुमत साबित कर पाए। वाकई में यहाँ पर 4 विधायकों का सारा खेल है। 128 एनडीए के समर्थन में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में एनडीए के समर्थन में 128 विधायक है? ये साबित होगा 12 फरवरी को। लेकिन उस सबसे पहले बीजेपी ने जो अपने विधायकों को यहाँ बोधगया में स्थानांतरित किया है, क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं? अमन जी से जानेंगे। अमन जी, लगभग सारे जो विधायक वर्तमान में बिहार में बीजेपी के हैं स्थानांतरित बोधगया कर दिए गए, क्या कारण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस बीजेपी को लेकर ये कहा जाता था कि वो तमाम दलों को तोड़ने का काम करती है, तमाम दलों के ऊपर उसकी निगाहें रहती हैं, चाहे हम जो है मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें और भी तमाम राज्यों की बात करें जहाँ पर बीजेपी अक्सर दूसरे दलों के विधायकों को तोड़कर भी सरकारें बना लेती है, लेकिन यहाँ पर दाव बीजेपी का उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है उसी के ऊपर। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, उतना बिलीव उसको होता, क्योंकि पहले अक्सर बीजेपी के नेताओं से बयान हमने सुना है कि कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, इसीलिए वो हैदराबाद लेकर जाती है, इसीलिए वो तमाम और जगह लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर खुद बीजेपी इस पूरे मसले में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको भी शायद अब भरोसा नहीं है कि उसके विधायक उसके साथ हैं, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से उनको जो है बोधगया और तमाम जगह पर भेजा जा रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं खतरा है कि अगर आरजेडी, जिस तरह खबरें भी आ रही हैं कि अगर आरजेडी ने एक तरीके से उनके विधायकों पर जो कह सकते हैं शिकंजा कसा है, उनको अपने पाले में मिलाने का प्रयास किया, तो यहाँ पर उनकी सरकार टूटते हुए वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि महज 5-10 सीटों का अंतर है। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह के रिस्क से बचना चाहती है, क्योंकि लगातार नीतीश का गठबंधन, नीतीश की पार्टी में भी टूट की खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर भी बीजेपी के बहुत सारे जो विधायक है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो जेडीयू के विधायक भी बहुत सारे कंफर्टेबल नहीं है। तो हो सकता है कि इस डर को लेकर बीजेपी ने अपने इन विधायकों को जो है एक सुरक्षित स्थान पर भेजा हो। बिल्कुल, यहाँ पर डर, वही डर कि हमारे विधायक, बीजेपी के विधायक यहाँ पार्टी छोड़कर आरजेडी में न चले जाए, पार्टी छोड़कर यहाँ विपक्ष में ना शामिल हो जाए। अब ये डर लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा ये डर, और आखिर में जाकर के क्या ये डर सच साबित हो जाएगा, ये तो सोमवार 12 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है वो केवल विधायकों के स्थानांतरण की नहीं है, बल्कि यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं। जिस तरीके से एक और यहाँ पर वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि कोई मुझे नहीं हटा सकता, तो उनका यह बयान जो था कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट वाले दिन। अब वे बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट वाले दिन यहाँ विश्वास पत्र दाखिल कर विधानसभा में या बहुमत यहाँ अपनी साबित कर पाएंगे या नहीं, ये पता चलेगा अब 12 तारीख को। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अभी बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।